हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों 18 अगस्त को प्रदोष के साथ साथ शुक्रवार है। यह शुक्रवार सावन महीने का अंतिम शुक्रवार है। जैसा कि शुक्रवार के बारे में आप सभी जानते हैं कि आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष दिन है। आज के दिन साउथ में एक बहुत बड़ी पूजा होती है माँ लक्ष्मी के नाम से, हर घर में हर परिवार में होती है। तो आप भी ये पूजा करेंगे क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना मात्र कर लेने से उनकी कृपा हर जातक पे बरसती है। तो यदि धन संबंधी संकट है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी ने आपका पैसा ले लिया है या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो आप अपना परिवार चला सके, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं और अब आपका विश्वास टूट चुका है कि आपके घर माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। आपने बहुत अधिक साफ सफाई रखी, आपने दान पुण्य जो आपकी श्रद्धा है सब किया, ये उपाय आपकी सभी चीज़ों पे सबसे भारी पड़ने वाला है। तो सावन का शुक्रवार जो अंतिम शुक्रवार होता है वो बहुत विशेष होता है। मैंने बताया आपको विशेष इसलिए होता है। देखिए सावन में वैसे सामान्य लोग यही समझते हैं कि सिर्फ महादेव की पूजा का ही दिन होता है, लेकिन सावन में देवी पूजा का भी बहुत महत्व होता है। जैसा देवी शक्ति का ही स्वरूप माँ लक्ष्मी भी है, तो इसलिए इनकी आराधना यदि सावन महीने के अंतिम शुक्रवार को किया जाए तो बहुत सारी आपकी परेशानियाँ जो धन संबंधी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही थी वो हल हो जाने वाली है। करना यह है दोस्तों कि जब आपको प्रदोष काल की पूजा संपन्न कर लेनी है, महादेव जी की पूजा आराधना सब कुछ संपन्न कर लें, उसके बाद यदि आप चाहें तो एक कलश रखें। देखिए आप लोग कलश रखने से बहुत डरते हैं कि दीदी कलश रखने में झंझट होती है। झंझट तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। झंझट तब होती है जब आपको मिट्टी का कलश वगैरह लाना होता है। आपके घर में जो लोटा है जिसमें आप अपनी पूजा करते हैं उसमें आप सामान्य सा कलश रख सकते हैं। वैसे माँ लक्ष्मी का कलश यदि तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो विशेष शुभ होता है, क्योंकि तांबा लाल होता है और लाल चीजें माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय होती है। तो रख लेना है कलश, और कलश आगे यदि आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं, नहीं नारियल है आपके घर में तो दीप कलश भी रखा जा सकता है। रखने के बाद जो है आपको माँ लक्ष्मी के लिए खीर बनानी है। यदि आपने प्रदोष का व्रत रखा हुआ है तो आप प्रसाद तो ले नहीं सकते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि मखाने की खीर या फिर साबूदाने की खीर आपको बना लेनी है। बहुत थोड़ी सी ही बनाइए, भोग के लिए बनाइए, लेकिन बना लीजिए। देखिए शुक्रवार को ऐसे सामान्य दिनों में भी जब आप खीर बनाते हैं माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, यदि आपने कोई व्रत नहीं किया, कोई उपाय नहीं किया, तो भी माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है, क्योंकि सफेद चीजें शुक्र को बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं और सफेद भोग माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो माँ लक्ष्मी को भोग चढ़ाना है। तो यदि आपने ये प्रदोष की पूजा संपन्न कर ली, उसके बाद आप चाहे तो एक चौकी लगाएं। नहीं आपकी इच्छा है, आप नहीं चौकी लगाना चाहते हैं, तो मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होगी। श्री हरि विष्णु के साथ पूजा कीजिएगा, इस बात का ध्यान रहे आपका। अकेली माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन श्री हरि विष्णु के साथ जब आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। अब आपको करना यह है दोस्तों कि आप माँ लक्ष्मी के सामने, मैंने आपको दोनों उपाय बताया कि आप चाहें तो बहुत विधिवत करना चाहते हैं तो आप चौकी रखिए, माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखिए, श्री हरि विष्णु के साथ फोटो जो भी है आपके पास वो रखिए। रखने के बाद आप जैसे सामान्य पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, वैसे जला दीजिए। कलश रखते हैं तो कलश रखें, जरूर रखें, मेरा तो कहना यही है। लेकिन आपको यदि समस्या लगती है तो कलश मत रखिए, बस मंदिर में जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती जरूर जलाएं, क्योंकि सुगंधित चीजों से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपकी पूजा आराधना में उनकी विशेष कृपा बरसती है। तो सुगंधित चीजें वैभव प्रदान करती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्रदान करती हैं। तो संभव हो तो आप इतरे चढ़ाएं माँ लक्ष्मी को, और ये सारे काम आपको करना है आप लगभग 8 या 9 बजे रात्रि को करें। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, माँ को भोग लगाना है। और नहीं आप खीर बना सकते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप मिश्री का, चीनी का, जो भी चीज़ आपके घर में हो, वैसे सफ़ेद चीज़ों का यदि आप भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को माँ के भोग के लिए रख लीजिए। अब आप बैठिए और एक मंत्र, मैं अभी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ ये मंत्र मिलेगा, उस मंत्र को कम से कम 11 माला आप जपिएगा। और किसी समस्या में है, घर में बहुत ज़्यादा काम है, आप नहीं कर सकते, तो कम से कम एक माला आप जपिएगा। और ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय इतना असरदार है कि आप प्रति जो कहें कि महीने की शुक्रवार को भी आप करना, हर शुक्रवार को करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि इसके एक शुक्रवार में भी आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई रास्ते ऐसे खुलने लगते हैं या आपका विचार बदलने लगता है। जैसे कि आपका दुकान है, आपका व्यवसाय है जो कि नहीं चल रहा था, अब उसमें जो कमियां हैं जिसकी वजह से नहीं चल रही थी आपकी दुकान, आपका व्यवसाय, तो फिर आपको वो कमियां दिखने लगेंगी।
आप धीरे धीरे उनको सुधार लेंगे और आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। देखिए, माँ लक्ष्मी के आने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपके घर में सोए सोए सिक्कों की बारिश हो जाएगी, बहुत सारे पैसे कहीं से गिरे हुए मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल भ्रम है। होता हकीकत जो है वो यही है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका जो दिमाग है वो सबसे अधिक बढ़ कर के काम करता है, यानी कि आप वो सोचते हैं जिसमें आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब आपको जैसे कि आपकी कोई दुकान है, जिस कमी की वजह से आपकी दुकान नहीं चल रही थी, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा था, वो कमी अब आपको नज़र आने लगेगी और धीरे धीरे आपको उसको दूर करके और अपनी गाड़ी को पटरी पे ला सकते हैं। तो यही होता है माँ लक्ष्मी के आने का प्रभाव। दूसरी चीज़ कि यदि कोई आपका पैसा ले लिया है, नहीं लौटा रहा है, तो ऐसा होगा कि वो आपके पैसे लौटाने पे विवश हो जाएगा। बार बार उसके मन में एक आशंका आएगी और वो ला करके आपके पैसे देने लगेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने आपके घर बसेरा बनाया है, आप पे प्रसन्न है, तो वो रास्ता ढूंढ ही लेंगी कहीं ना कहीं से आपके पास आने का। तो बस यही होता है पूजा और उपाय करने का अर्थ। ये बिल्कुल न समझे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और पैसे का थैला आपको प्राप्त होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, नोट करें और अपना कर्म जो है, मेहनत जो है, वो सबको ही करते रहना चाहिए। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अब आपको ये चीज़ें कर लें, और मैं जानती हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी भारी लगेगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन 101 जो कहें कि प्रतिशत इसमें सच्चाई है, किसी प्रकार का शक नहीं है। क्योंकि देखिए, माँ लक्ष्मी ऐसे तो आती नहीं है, बिना परिश्रम किए आपके घर बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरा खुद का अब तक का अनुभव भी है और मैंने जितना पढ़ा है अपने वेद शास्त्रों में, उनमें भी यही चीज़ लिखी है। अब करना ये है दोस्तों कि आपको रात्रि जागरण करना है, क्योंकि ये शुक्रवार आसान नहीं है। एक तो प्रदोष है और प्रदोष काल यानी कि प्रदोष का दिन, आपने प्रदोष काल में महादेव की पूजा की और रात्रि में शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना की, और सावन का आखिरी सोमवार है, सावन का आखिरी शुक्रवार है, शुक्रवार जो कि माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। तो अब आराधना करना रात के समय, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग रात में नहीं जागरण कर सकते हैं, कभी कभी तो हमारा मन होता है और परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी वजह से हम पूजा नहीं कर सकते, घर में लोग टोकने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि क्या कर रही हो रात्रि में, तो फिर इसलिए आप नहीं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन 9-10 बजे तक आप ये खीर वाला उपाय करके और मंत्र जप कर सकते हैं। मैंने तो इतनी भी सुविधा दी कि नहीं 11 माला कर सकते तो आप 1 माला करें। अब विशेष मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि यदि कुछ आप और अच्छा कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा जन्म जन्मों तक आपके ऊपर पड़ी रहे और आप ऐसी हो जाएं कि माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप हो जाए। देखिए, यदि आपने ये उपाय किया तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को पता चल जाएगा कि आपका आना कितना उनके लिए शुभ है, यानी कि आपके अंदर माँ लक्ष्मी के गुण जो है वह आने लगेंगे। स्त्रियों को वैसे ही माँ लक्ष्मी कहा गया है, तो कहा जाए कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा यदि स्त्री करती हैं तो उनके ऊपर बरसती है। तो आपको पीली कौड़ियों का इंतज़ाम करना है, कहीं भी ये बड़े आराम से आपको मिल जाती हैं बाजार में, तो पीली कौड़ियाँ ले लें। और दूसरी चीज़ है कि जो दीपक आपने जलाया उसको पूरी रात प्रज्वलित रहने दें। पूरी रात दीपक के प्रज्वलित रहने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। ये 2 काम करें। और कौड़ियाँ जो आपको लेनी है उसको क्या करें कि गंगा जल से धो करके और विधिवत जैसे आपने माँ लक्ष्मी का पूजन किया, इत्र लगाया, इसको माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें समुद्र से उत्पन्न हुई हैं सब माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि कौड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई थी। तो अब आप उनको धो करके और जिस प्रकार आपने माँ लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित किया, गुलाब के फूल अर्पित किए, जो जो चीज़ें आप उनको अर्पित करें वो कौड़ियों को भी अर्पित करें और इनको बांध करके सुबह 4 बजे आप अपने जहाँ पे पैसे रुपए रखती हैं वहाँ पे रख लें, अपने जो गहने वगैरह रखती हैं वहाँ पे सुरक्षित रख लें। और प्रतिदिन यदि आपसे हो सके तो जैसे घर में दीपक आप घुमाती हैं शाम के समय, वैसे ही इन पे भी दीपक माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके घुमा दें। दोस्तों, ये चीज़ें आपके धन को बढ़ाने वाली है और कितनी भी गरीबी हो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके जीवन को सुधार देती है। लेकिन जो बात मैंने एक कही उसको ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कभी भी मतलब अकर्मण्य होके बिल्कुल नहीं सोचना है, तपस्या करना है, मेहनत करना है। और ये बात तो मैं फिर कहूँगी कि रात्रि जागरण विशेष असरदार होता है। तो यदि आपके घर में कोई समस्या नहीं है, आप जाग सकते हैं, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए।
एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि इन सारे उपायों को करते हुए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी है, माँ लक्ष्मी के साथ ही करनी है। ये बहुत बड़ा उपाय है जो कि अधिकांश लोग करते हैं और बहुत लोग इन बातों को छोड़ देते हैं। देखिए, जब माँ लक्ष्मी की पूजा आप भगवान विष्णु के साथ करते हैं तो वो गरुड़ पे सवार होकर के और आपके घर आती है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का अर्थ होता है अस्थायी लक्ष्मी आपके घर आती है। और जब आप अकेली माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो वो उलूक पे सवार होकर आती है, यानी कि पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन वो खड़े खड़े देखते देखते ही आपके हाथों से निकल जाते हैं। तो इसलिए जब भी पूजा करें भगवान विष्णु के साथ उन्हें मनाएं और तभी जाकर के आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी, चिर लक्ष्मी का वास होगा। इस बात को ध्यान रखें। अब बारी आती है दोस्तों कि यदि आपने सच में रात्रि जागरण कर लिया तो आपको अगले दिन से ही अपने व्यवहार में, अपने परिवार में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और अब बताती हूँ मैं कि यदि आपने शाम को पूजा की और सो गई तो कोशिश इतना कीजिए कि कम से कम एक दीपक बनाइए जो कि पूरी रात्रि जगती रहे, जो आपकी मौजूदगी का आपके घर में पूरी तरह से एक प्रभाव बना रहे। इस बात का ध्यान रखिए। तो एक दीपक जलाइए। और यदि आपने पूरी रात्रि जागरण किया तो 4 बजे सुबह स्नान ध्यान करके और संभव हो तो आप अपने घर की साफ सफाई करके फिर से खीर बना करके और ये भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। और माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद यदि आपकी कोई जो है कि मतलब आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी महिला है जो आपके घर आसानी से आ सकती हैं तो उन्हें बुलाएं और उन्हें खीर का भोग खिलाएं। दोस्तों, ये उपाय अत्यंत ही प्रभावशाली है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वैभव लक्ष्मी के व्रत में भी सुहागिन महिलाएं जो कि आपकी दहलीज पार करके आती हैं, तो किसी महिला का, किसी बच्ची का आपके घर में दहलीज पार करके आना और आपका खीर का प्रसाद खा जाना साक्षात माँ लक्ष्मी को आपके घर में निमंत्रण दे जाता है। तो यदि आपके घर में कुछ नहीं तो अपनी बहन, अपने कोई भी सगे रिश्तेदार हों उनको भी बुला करके आप खीर का प्रसाद खिला सकती हैं। नहीं है, कोई नहीं है तो आप घर मंदिर में जाकर के ये चीज़ें दान भी कर सकती हैं। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। और अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ मंत्र आपको दिख रहा है, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपकी सुविधा हो। मंत्र यही ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको जपना है। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है जो जपा ना जा सके। 11 माला जपना है। और दूसरी चीज़ आप लोग पूछेंगे किस माला से जपना है, तो देखिए आपको माला जो है कि कमल गट्टे की लेनी। कमल गट्टा माँ को विशेष प्रिय है। कमल गट्टा यानी कि कमल के बीज, कमल से बनी हुई, कमल की जो जितनी भी भाग होते हैं, कमल के फूल, कमल की पत्तियां, सब माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है क्योंकि उनका नाम भी कमला है और उनको ये चीज़ें विशेष प्रिय हैं। तो कमल गट्टे की माला यदि आपको मिल जाती है, बाजार में बड़ी आराम से आपको प्राप्त भी हो जाएगी, लगभग 100-110 के करीब आपको मिलती है, तो ये मिल जाएगी। और आप इसको लेकर के और उस पर यदि आप मंत्र जपते हैं तो ये माला भी साथ साथ आपकी सिद्ध होती है और आपके द्वारा जपे गए मंत्र तो अचूक है। तो इस मंत्र को जरूर जपें। एक बार फिर मंत्र देख लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। क्षमा प्रार्थना में किया यही जाता है कि हे देवी, हमारे द्वारा जितने भी पाप हुए, अपराध हुए, वह क्षमा करे परमेश्वरी। मैंने इस भूल से, अज्ञान से अथवा बुद्धिभ्रांत होने के कारण जो मैंने न्यूनता की, अधिकता की, वह सब क्षमा किए करें। अब ये बातें यदि आप नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आप बस इतना बोल दें कि हे माँ, मैंने जो पूजा की उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई, कमी रह गई तो उसे क्षमा करना। मैं आपकी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, मैंने जो पूजा किया उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त करें माँ। इसके स्वरूप आप मेरे घर में निवास करें, मेरी गरीबी दूर करें, मेरी दरिद्रता दूर करें। तो प्रार्थना में देखिए बहुत शक्ति होती है और यदि आपने सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो वो रात आपके लिए खाली नहीं जाएगी। तो इस उपाय को जरूर करें। सावन का अंतिम शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी को मनाएं और शाम की जो विधि बताई मैंने उसको भी आपको भूलना नहीं है। प्रदोष काल में महादेव की पूजा घर में या मंदिर में जरूर करनी है। और रही बात, अब सावन समाप्त होने ही वाला है, तो ऐसे में ये उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।